हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। गुड आफ्टरनून। एक बार आप लोग बताइए, आप सभी कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? एक बार आप लोग क्लियर कर दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए, ताकि क्लास को शुरू कर दिया जाए। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, यहाँ पे एग्जाम टाइप क्वेश्चन हम लेके आए हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं। और आपका बायोलॉजी का तैयारी जो है, हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। जैसे आपका फिजिक्स का तैयारी हो चुका है, केमिस्ट्री का तैयारी, हिंदी का तैयारी हो चुका है, उसी प्रकार से आपका जो बायोलॉजी है, इसका भी तैयारी में हम लोग क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक है। और चांस यही है कि हमारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन लड़े। हमारा पूरा प्रयास है और आपका भी पूरा प्रयास है। जैसे हमने पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म कर दिया, जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो सब हम आपको बता ही रहे हैं। यानी हम अपने तरफ से पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। पूरा का पूरा हमसे जितना हो रहा है उतना हम कर रहे हैं। उसी प्रकार से आप भी उतना करिए, है ना। आप भी हमसे ज्यादा दुगुना मेहनत करिए। ठीक है। तो चलिए एक बार लाइव आ जाइए और एक बार आप लोग बताइए, आप सभी कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया हैं। एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप सभी कैसे हैं, ठीक है आप लोग? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजी के काफी महत्वपूर्ण बाबू, यहाँ पे लगभग 85 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए बाबू, जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद से व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए, 9135742024। ठीक है। आप इस पे मैसेज करिए, और मैसेज करके क्या करिए, फटाफट से आप लोग क्या करिए बाबू, जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है। तो तनु लाडली बहुत बढ़िया, शिवानी सिंह राजपूत, चलिए तनु तिवारी जी भी हैं, बहुत बढ़िया। चलिए सन्नी, बहुत अच्छा। तो बाबू क्लास को शुरू करें। अभी जस्ट हमने बायोलॉजी का भी क्लास लिया था, कितने बजे? तो हम आपको बता दें 11 बजे बायोलॉजी का भी क्लास हुआ था। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं। ये केमिस्ट्री में भी काम देगा बाबू ये क्वेश्चन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन संश्लेषण में, क्वेश्चन को पढ़िएगा कि प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, तो एमिनो अम्ल क्या होता है कि प्यारे बच्चों, जिस कार्बन से यहाँ पे क्या एमीन जुड़ा होता है ना, वो अन्य कोई क्या होता है, एगो प्यारे बच्चों किससे, एल्काइल समूह से, एगो हाइड्रोजन समूह से, और एगो प्यारे बच्चों आपको ये याद रखना है कि ये किससे जुड़ा होता है, एगो अम्ल से, COOH से ये जुड़ा होता है। ये हमारा क्या होता है, एमिनो अम्ल होता है। ठीक है, समझिएगा। अब दो एमिनो अम्ल के बीच जो बंधन होता है, तो बहुत सारे बच्चे आके कहेंगे हाइड्रोजन बंधन होता है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर हम पहले ही कर दिए। क्योंकि दो एमिनो, ये पहला एमिनो अम्ल है, एक और एमिनो अम्ल अगर आप बनाएंगे तो उनके बीच जो बंधन होता है पेप्टाइड बंधन होता है। कौन सा बंधन होता है? तो आप बोलेंगे पेप्टाइड, है ना। पेप्टाइड बंधन होता है। तो पेप्टाइड बंधन आप लोग सही मारिएगा। क्या आपने सही किया? हाइड्रोजन 100% गलत। हाइड्रोजन 100% गलत, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दो यहाँ पे एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंधन होता है, तो हमने एमिनो अम्ल बना दिया। अब एमिनो अम्ल के बीच बाबू ध्यान में रखना है कि कौन सा बंधन होता है, पेप्टाइड बंधन होता है, जो कि 100% क्या है, सही आंसर है। तो पहला का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ जाइए। अगला कि एक नर युग्मक, ध्यान में रखिएगा, एक क्या है, नर युग्मक। और यहां पे याद रखना है कि अंड कोशिका के बीच पूछा जा रहा है कि कितने साथ संलयन क्रिया को क्या कहते हैं। यानी क्वेश्चन ये है कि एक नर युग्मक और अंड कोशिका के केंद्रक के साथ संलयन की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू त्रिसंयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिसंलयन कहेंगे, सिनोगेमी नहीं कहते हैं बाबू। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, इतना आपको पढ़ना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर आपसे पूछा जाएगा एक नर युग्मक और अंड कोशिका के केंद्रक के साथ संलयन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिसंलयन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि पीत पिंड स्रावित हार्मोन का नाम क्या है। ये सब तो याद करने वाला चीज है कि पीत पिंड कौन स्रावित करता है। आप क्या बोलेंगे, एस्ट्रोजन करेगा?
टेस्टोस्टेरोन करेगा? नहीं, प्रोजेस्टेरोन करता है ना बाबू, प्रोजेस्टेरोन। पीत पिंड स्रावित कौन करता है? तो आप बोलेंगे प्रोजेस्टेरोन करता है। तो कितने सारे बच्चे हैं जो पीत पिंड के बारे में जानते हैं और कितने सारे बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं? तो पीत पिंड कौन स्रावित करता है? प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है। तो 3 का क्या बताए हैं आप सभी? बहुत अच्छी बात है, प्रोजेस्टेरोन, वेरी गुड। आगे बढ़ जाइए कि दात्र कोशिका और रक्तता में, है ना बाबू, एक बात बताइए, दात्र कोशिका और रक्तता किसको प्रदर्शित करता है? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दात्र कोशिका और रक्तता प्रदर्शित करता है, तो ये प्लियोट्रोपिक को प्रदर्शित करता है। किसको? प्लियोट्रोपिक को, ठीक है। अब दात्र कोशिका और रक्तता में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल का निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो ग्लूटेमिक जो अम्ल होता है ना, ये क्या हो जाता है बाबू? यहां पे याद रखना है कि वैलिन में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। 1 मिनट रुक जाइए प्यारे बच्चों, 1 मिनट आप लोग रुक जाइए, 1 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन के दाग धब्बों पर अगर आप बेसन या नींबू लगाएंगे तो उससे स्किन साफ हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्किन के दाग अंदर होते हैं और बाहर रगड़ने से स्किन को और नुकसान हो सकता है। मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि डॉक्टर का दिया हुआ ट्रीटमेंट ही इस्तेमाल करें। सबसे पहले क्योर स्किन ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप पर कुछ चलिए क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि मम्मी जी आई थी, मम्मी जी को रूम में कुछ काम था, ठीक है। और रूम में ही हमारा सेटअप है जिसमें रहते हैं, उसी में सेटअप है, इसी में फ्रिज उरिज है, सामान वामान है। तो मम्मी जी को कुछ काम था तो वहीं बुलाई थी, है ना। चलिए क्लियर हो गया। चलिए बाबू, यहाँ पे क्या होता है? वैलिन होता है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? वैलिन होता है। और ये आप लोग बाबू क्या करिएगा? क्लियर कर लीजिएगा। और ये वैलिन को क्या कहते हैं बाबू? आप लोग बताइएगा वैलिन को क्या कहते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, निधि राजपूत, तनु, वेरी गुड। इस वैलिन को क्या कहते हैं? इस वैलिन को क्या कहते हैं? एक बार आप लोग बता दीजिए। बहुत बढ़िया सर जी, प्लीज अपनी मम्मी को लाइए। बिल्कुल 500 के होगा ना, 500 के होने दीजिए, 500 के हो जाएगा। जब बहुत ही जल्द आप लोग चाहिएगा तो हो जाएगा, है ना, तो हम लाएंगे, ठीक है। और जिसे हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को पूरा डीपली अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछेगा दात्र कोशिका और रक्तता सबसे पहले प्रदर्शित करता है, प्लियोट्रोपिक को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब बोला जा रहा है बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूटेमिक अम्ल जो परिवर्तित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वैलिन। और इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को ना बाबू सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। इसी को सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है, जो कि एक ऑटोसोम संबंधित क्या है? रोग है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए अगला कि यहां देखिए एंटीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? एंटीमो, एक होता है एनिमोफिलस, एक होता है एंटीमोफिलस, ठीक है। तो अगर अंट माने क्या? चीटी, चीटी क्या है? कीड़ा, है ना। तो ऐसे याद रखिएगा कि अगर एंटीमोफिलस है तो इसमें क्या होगा? कीट परागण की क्रिया होती है। अगर एनिमोफिलस है तो बाबू एनिमोफिलस में हवा के द्वारा होता है। ये भी आप सभी बच्चे क्लियर रखिएगा। अगला कि यहाँ पे नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, है ना। नाशपाती का, जैसे हम लोग का ह्यूमन का वैज्ञानिक नाम है, भैंसों का नाम है, जैसे हम लोग मतलब आदमी है तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। उसी प्रकार का भैंसों का नाम क्या है? ब्यूबेल्स, ब्यूपेस। उसी प्रकार अगर आपसे पूछागा कि नाशपाती का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बाबू याद रखना है कि पायरस कम्युनिस, है ना। क्या है बाबू? यहाँ पे याद रखना है कि पायरस कम्युनिस किसका नाम है? तो नाशपाती का नाम है। क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए अगला कि आवर्त बीजे में किस प्रकार का भ्रूण पूष पाया जाता है? तो आप सभी बच्चे बताते हैं त्रियन पाया जाता है। आपने ये बताया हमको जाइगोट में 2n पाया जाता है, ठीक है। युग्मक में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों? n पाया जाता है, ठीक है। हैप्लोइड होते हैं, ये डिप्लोइड होते हैं, ये ट्रिप्लोइड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त बीजी में किस प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? क्या अगुणित हैप्लोइड पाए जाते हैं, कि डिप्लोइड पाए जाते हैं, कि ट्रिप्लोइड पाए जाएंगे? तो आप क्या आंसर देंगे? आप बोलेंगे कि त्रिगुणित होता है, 3n होता है। यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ट्रिप्लोइड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाइए अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थेनोकॉर्पिक फल है? तो पार्थेनोकॉर्पिक फल किसे कहते हैं? तो जो पूरे जीवन काल में क्या हो जाए?
एक ही बार फल दे उसके बाद से मृत हो जाए। जैसे केला का घवद देखे होंगे, केला एक ही बार फरता है ना, एक बार फर के क्या होगा, उसमें फिर दोबारा फल नहीं लगेगा। वहीं आम को देखिए, लीची को देखिए, ये सब क्या होता है, बार बार हर सीजन में फरता है ना। अमरूद को देख लीजिए। लेकिन पार्थेनोकॉर्पिक फल वो होता है जो पूरे जीवन काल में एक बार फल दे उसके बाद से मृत हो जाए। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सेब तो हमेशा फरता है, नाशपाती हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा। केला जो होगा हमारा, केला क्या होता है, पार्थेनोकॉर्पिक होता है, और पार्थेनोकॉर्पिक वही होते हैं जो पूरे जीवन काल में एक ही बार फल देके मृत हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए कि स्तन ग्रंथियां, ये स्तन ग्रंथियां जो होती हैं ये मादा जनन ग्रंथि है, मतलब मादा में पाया जाता है, जनन ग्रंथि नहीं है। और इससे क्या होता है, दुग्ध निकलता है, दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्तन ग्रंथि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण है, तो स्तन जो ग्रंथियां होती है ये महिलाओं में पाई जाती है, जिससे दुग्ध स्रावित होता है, जो शिशु को पिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्तन ग्रंथियां निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का रूपांतरण है, तो आप क्या बोलेंगे, स्टेव ग्रंथि का ये क्या होता है, रूपांतरण होता है। क्या होता है, स्टेव ग्रंथि का रूपांतरण होता है। तो ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। चलिए, किस यहाँ पे देखिए कोशिकांग की मदद से स्थानांतरण की क्रिया संपन्न होती है, ये गजब का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस कोशिकांग की मदद से स्थानांतरण यानी ट्रांसलेशन की क्रिया संपन्न होती है, ट्रांसलेशन की क्रिया किसमें संपन्न होती है, और ट्रांसलेशन क्या होता है, जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है ना, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ये आप सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा। क्या बता रहे 10 का, वाह गलती बता रहे बच्चे, बहुत बढ़िया बाबू। बी वाला जितने भी सारे बच्चे बता रहे सही बता रहे, बाकी यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत। आज कुछ क्वेश्चन नया लाए हैं कि किसी कोश का मतलब किस कोशिकांग की मदद से स्थानांतरण की क्रिया संपन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम नहीं कहते हैं। तो हमारा 10 का क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला कि गिर वन किसके लिए विख्यात है, तो बाबू गिर वन में क्या पाया जाता है, लायन यानी शेर पाया जाता है। गिर वन जो है ना, जो गिर वन है ये शेरों के लिए विख्यात है, लायन यानी शेर के लिए क्या है, फेमस है। आगे बढ़ जाए कि साबरमती सोनार तथा कल्याण सोना, तो ये तो आपने पढ़ा है कि साबरमती हो चाहे कल्याण सोना हो, ये किसका पुन्नत किस्म होता है, तो आप बोलेंगे कि ये गेहूं का पुन्नत किस्म है। अगर धान की बात करें तो ताईचुंग जो होता है धान का होता है, ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए अगला कि दूध किस जीवाणु द्वारा दही में रूपांतरित होता है, यानी दूध से दही बनता है, उसमें कौन सा जीवाणु, सबसे पहले तो इसमें किण्वन की क्रिया होती है। जब किण्वन की क्रिया होगी तो इसमें से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, मुक्त होगी। और इसमें जो प्यारे बच्चों कीटाणु यानी जो जीवाणु पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, ऐसा नहीं है कि ये लैक्टोबैलिसिस जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, नहीं। ये जो लैक्टोबैलिसिस होता है इसके कारण क्या होता है, दूध से दही में रूपांतरित होता है, और ये जीवाणु क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। यानी सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए 100% राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाए कि जीएम पौधे सहायक है ना, जेनेटिकली यहाँ पे क्या, जेनेटिकली मॉडिफाई है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं पौधे जो हो गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पौधे होते हैं वो किसके लिए होते हैं, किसके लिए सहायक होते हैं, तो फसल उत्पादन के लिए होते हैं। पहला ऑप्शन हमारा पूरा का पूरा सही हो गया। अगला देख लीजिए कि रोग प्रतिरोधक पौधे को उत्पादन बढ़ाने में, बिल्कुल सही आंसर, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं है ना, वो सब पौधे। यहां देखिए सूखा निरोधी पौधे का उत्पादन बढ़ाने में, बिल्कुल, यानी क्या होगा, इनमें से सभी हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि इनमें से सभी गुरुजी होगा, तो बिल्कुल इनमें से सभी वाला आंसर हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। आगे बढ़िए कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन हम क्या किए हैं, सेट किए हैं। ठीक है, करीब कैसे बने? नंबर 1, सुबह लेट से उठो। नंबर 2, पूरा दिन फोन चलाओ। नंबर 3, फालतू की वीडियोस देखते रहो। नंबर क्या किए हैं, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन क्या किया है, हमने सेट किया हुआ है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, तो वो किसके द्वारा किया गया, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा ये किया गया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, और चार्ल्स डार्विन आपको 100% याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि दुधिया राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये दुधवा का पूछा जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये यूपी में है। किसमें है, यूपी में। यूपी के लखीमपुर खीरी में क्या है, ये अवस्थित है। अगर आपसे पूछा जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश के बाबू लखीमपुर खीरी में क्या है, ये
क्या है, अवस्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में क्या है, उपस्थित है। क्लियर रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ जाइए कि फलों के बीज है ना परिवर्तित स्वरूप है, यानी जो फलों के बीज होते हैं किसका परिवर्तन स्वरूप होते हैं। क्या पहला क्या यहाँ पे दल पुंज होता है, तो दल पुंज तो हम आपको बता चुके हैं ना। दल पुंज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या होता है, तंतु होता है। मान लीजिए कि ये क्या होता है, अब इस पे मान लीजिए कि ये क्या होता है, पुष्पासन होता है। और उसमें ये जो हरा वाला होता है ये क्या होता है, दल पुंज होता है, बाह्य दल पुंज होता है। और जो दल पुंज होता है ये कलर अलग अलग कलर के होते हैं, ये सब क्या होता है, दल पुंज होता है, जो रंग बिरंगे होते हैं। बाबू वर्तिग्रा जो होता है प्यारा बच्चों, ये ऊपर होता है मानव अंडा से। मान लीजिए कि ये क्या है हमारा, ये जयांग है ना। अब जयांग में क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है कि ये वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, वर्तिग्रा होता है। ठीक है, यानी मतलब सॉरी वर्तिका का पूछा गया है तो ये वर्तिकाग्र हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जो होता है वर्तिग्रा होता है, तो ये भी नहीं होगा। अंडाशय का भित्ति नहीं होगा, क्या होगा, बीजांड के मतलब बीजांड हो जाएगा, है ना। तो बीजांड हमारा क्या होगा, 100% सही आंसर होगा। और सभी बच्चों से निवेदन है कि क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया है, वीडियो को शेयर करिए। देखिए चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा धान के खेतों में है ना, धान के खेतों में जैव उर्वरक की भांति कार्य करता है। ठीक है, और इसके अगर हम बात करें तो जब हम क्वेश्चन बैंक करा रहे थे तो नील हरित शैवाल से लेके हर साल एग्जाम पूछा गया था, जो कि हमने आपको बताया था कि ब्लू ग्रीन एल्गी को आप लोग एक स्पेशल डिस्कस कर लीजिएगा गूगल पे चाहे यूट्यूब पे सर्च करके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से धान की खेती में जैव उर्वरक की भांति कार्य करता है तो कौन करता है, तो बाबू नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यही करता है। तो ये भी आप लोग राइट आंसर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए कि वह आरएनए जो एमिनो अम्ल के लिए, यहां पे याद रखने कि वह आरएनए जो एमिनो अम्ल के लिए ग्राही अणु के रूप में कार्य करता है वो कौन सा है। ये गजब का क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कौन सा आरएनए है जो एमिनो अम्ल के लिए ग्राही अणु का काम करता है, तो आप क्या बोलेंगे, ट्रांसफर आरएनए। आप बोलेंगे क्या, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछा जाएगा कि वह आरएनए जो एमिनो अम्ल के ग्राही के अणु के रूप में कार्य करता है वो क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, त्रिपड़ी होती है। इसकी संरचना क्या होता है, ऐसे त्रिपड़ी होता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों 3 क्षारकों का क्रम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीकोडोन भी कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जिसे हम लोग ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि पायरिमिडीन क्या है, तो अब इसमें लिखना चाहिए आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है। आरएनए की पायरिमिडीन में तो बाबू क्या पाया जाता है, यूरासिल पाया जाता है। आरएनए की पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है, यूरासिल। ठीक है, क्लियर हो गया। साइटोसिन और यूरासिल यही ना पाया जाता है, जैसे साइटोसिन हो गया और यूरोसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पायरिमिडीन इसमें से क्या है, यूरेसिल और साइटोसिन। तो साइटोसिन नहीं दिया है, हमारा यूरेसिल दिया हुआ है। तो क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि प्रोटीन संश्लेषण में प्रारंभिक कूट है। प्रोटीन के संश्लेषण में प्रारंभिक कूट कौन सा होता है, प्रारंभिक कूट कौन कौन सा आता है, एयूजी होता है और क्या होता है प्यारे बच्चों, जीयूजी होता है। ठीक है, एयूजी होता है और क्या होता है, जीयूजी होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए प्रोटीन में, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन में कौन सा होगा, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण में एयूजी होता है। तो यहां पे क्या करिएगा, एयूजी ही मारिएगा। GUA गलत आंसर, UGA गलत आंसर, ए ऑप्शन गलत आंसर। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, AUG हमारा राइट आंसर। आगे कवक मूल उदाहरण है, तो बाबू कवक किसका उदाहरण होता है, तो कवक क्या कहता है, सहोपकारिता संबंध दिखाता है। तो कवक में क्या हो जाएगा, सहोपकारिता संबंध हो जाएगा। ये भी क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि जनन स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सावधानियां जरूरी है। जनन स्वास्थ्य के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी जरूरी होती है। पहला है गर्भपात, बिल्कुल प्यारे बच्चों गर्भपात बहुत ज्यादा जरूरी है। यौन संचरित रोग से बचाव भी जरूरी है ना। गर्भवती की समुचित देखभाल भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा कि इनमें से सभी वाला आंसर क्या होगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे पेंगुइन एवं डॉल्फिन के फ्लिपर्स क्या दर्शाते हैं, तो ये तो अनुरूपता को दर्शाते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हटाइए छोटे छोटे क्वेश्चन को। आगे बढ़ जाए कि लंबवत द्विविभाजन किसमें पाया जाता है, ये गजब का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाएगा लंबवत द्विविभाजन किसमें पाया जाएगा, क्या अमीबा में लंबवत होता है, नहीं अमीबा में नहीं होता है लंबवत द्विविभाजन। ठीक है, अगर पूछा जाएगा पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में भी क्या होता है, नहीं होता है लंबवत द्विविभाजन। लंबवत द्विविभाजन की क्रिया किसमें होती है, युगलीना में होता है। युगलीना पादप और जंतुओं की कड़ी मानी जाती है इसको, युगलीना को। युगलीना को क्या माना जाता है, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी मानी जाती है। इधर लिख देते हैं क्या, याद रखिएगा कि पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी, है ना। और
यहाँ पे याद रखना है कि पादप और यहाँ पे याद रखना है कि जंतुओं के बीच की कड़ी। आपने ये तो सुना होगा कि प्रिपरेशन के साथ टेस्ट देने से हमारे नीट क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट अगर आप अनअकैडमी की ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? युगलीना को माना जाता है। और पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये दिन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जब तक प्रकाश रहता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन की क्रिया करता है, और रात में तो प्रकाश नहीं रहता है, तो ये कीटों को खाने लगता है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? तो बाबू पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। और लंबवत द्विभाजन की बात करें तो युगलीना में क्या होता है? लंबवत द्विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ आप देखिए ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम निगेटिव यहाँ पे बैक्टीरिया के मुख्य अंतर होते हैं। बाबू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मुख्य अंतर होता है क्या? तो बाबू याद रखना है कोशिका झिल्ली, सेल वाल होता है। क्या होता है? कोशिका झिल्ली होता है। याद रखिएगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मुख्य अंतर होता है क्या? कोशिका झिल्ली, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ जाइए कि ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आज का क्वेश्चन आपको कुछ नया दिख रहा होगा क्योंकि इसके लिए बाबू हम बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, कि कैसे भी क्वेश्चन पढ़ा के आपको ऐसा कर दिया जाए कि क्वेश्चन लड़ जाए। ठीक है, अगर क्वेश्चन है कि ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग होता है तो एक प्रकार के काइटिन के रूप में, एक यहाँ आप देखिए पाचक एंजाइम के रूप में, एक शक्तिशाली यहाँ पे याद रखना है कि एंटीबायोटिक के रूप में, कि मानो इंसुलिन के रूप में। तो आप क्या आंसर लगाएंगे? कि अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या लगाएंगे? तो आप तो आंसर लगा चुके हैं कि ह्यूमिलिन शब्द का जो प्रयोग होता है मानव इंसुलिन के रूप में होता है। ह्यूमिलिन शब्द का प्रयोग किसमें होता है? मानव यानी ह्यूमन इंसुलिन के रूप में होता है। यानी यहाँ पे क्या करिएगा? डी ऑप्शन आप लोग सही कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि होमोसोपियंस का विकास, यानी होमोसोपियंस किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। ठीक है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। और होमोसेपियंस का विकास कहां पे हुआ था? तो अफ्रीका में। कहां पे हुआ था? अफ्रीका में बाबू। यहां पे क्या हुआ था? होमोसेपियंस का विकास हुआ था। क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ता त्वचा कैंसर एवं यहाँ देखिए उत्परिवर्तन दर की अधिकता के कारण होता है। तो बढ़ती त्वचा कैंसर की बात करें तो बढ़ता त्वचा कैंसर किसके कारण से होता है? तो बाबू हमने क्या कहा कि जो हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, उन्हीं से क्या होता है? त्वचा कैंसर हमारे शरीर में होता है। लेकिन उसको छानने का, उसको शुद्ध करने का काम कौन करता है? तो ओजोन परत, जो कि संताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेप्टोस्फीयर में पाया जाता है। ठीक है, तो ओजोन परत की कमी के कारण हमारे शरीर में क्या हो रहा, मतलब क्या होता है बाबू? याद रख लेना है कि अगर पूछा जाएगा बढ़ता त्वचा कैंसर उत्परिवर्तन दर का कारण क्या है, तो बाबू ये ओजोन परत की कमी, ओजोन परत की कमी, O3 की कमी। क्या? ओजोन परत की कमी, यानी O3 का क्या हो जाएगा? कमी ही क्या है बाबू? याद रखना है कि बढ़ती त्वचा कैंसर का कारण है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, मजा आ रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाइए। अगला कौन सा मत, यहाँ आप देखिए व्यक्तिगत, देखिएगा आज ही सुबह हमें पढ़ाए, देख रहे कौन सा बच्चा बता रहा है, क्योंकि आज ही सुबह में इसको हम पढ़ाए हैं कि कौन सा मत व्यक्तिगत जातिवृत्ता की पुनर्वृत्ता करता है, पुनरावृत्ति करता है। कौन सा ऐसा सिद्धांत है कि जाति, यहाँ पे याद रखना, व्यक्तिगत जातिवृत्त की पुनर्वृत्ति करता है ना? तो बाबू हमने आपको बताया कि एक हेकल साहब वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा था? पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। अभी 11 बजे पढ़ाए हैं आपको पुनरावृत्ति का सिद्धांत, और उसमें हमने क्या बताया कि जो भ्रूण या विकास होता है ना, जो भ्रूण का विकास होता है, तो प्यारे बच्चों ये क्या करता है कि अपने जातीय विकास को क्या करता है? दोहराता है। दोहराने का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पूर्वजों का जो भ्रूण हुआ होगा, सेम टू सेम आज का जो भ्रूण होगा उसी तरह से वो भी होगा। जैसे जो मछली का भ्रूण हो गया, तो मछली का अंडा जब क्या होता है? शुरुआती अवस्था में सब मछली का अंडा एक ही जैसा दिखता है ना? उसी प्रकार से जो मानव का भ्रूण होता है, पहली अवस्था में क्या होता है? सब एक समान दिखाई देता है। तो इनका मत यही था, हेकल साहब ने यही कहा था कि पुनरावृत्ति सिद्धांत में कि जो भ्रूणीय मतलब भ्रूण का जो विकास होता है ना, ये अपने जातीय क्या बाबू? जातीय विकास को क्या करता है प्यारा बच्चों? दोहराता है। तो ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? पुनरावृत्ति सिद्धांत, जिसको हेकल साहब ने दिया था, ये आपने क्लियर किया, हमने आपको पढ़ाया था 11 बजे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जैव विकास के सिद्धांत का मुख्य संबंध है जैव विकास। जैव विकास का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कि धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन जो लंबे समय के अंतराल के बाद हमको दिखाई दे, है ना? जैव विकास का मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे होने वाले परिवर्तन जो लंबे समय के बाद हमें दिखाई दे। तो जैव विकास का सिद्धांत मुख्यतः क्या है? कि धीरे धीरे होने